एग्ज़ाम के लिए बचे हैं 30 दिन। लोगों के लिए 30 दिन हैं, लेकिन आपके लिए अपने माँ-बाप, भाई-बहन, अपने पूरे परिवार से खोए हुए विश्वास को वापस पाने का 30 दिन है। अपने रिश्तेदारों की नज़र में आवारा, नाकारा, निकम्मा से वापस से काबिल लड़का, काबिल लड़की बनने के 30 दिन हैं। अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, इन सब की नज़रों में वापस से अपनी इमेज को बदलने का 30 दिन है। और अपने अंदर पल रहे वो जो सेल्फ डाउट है उसे निकाल फेंकने के लिए ये 30 दिन है। तो ये 30 दिन सिर्फ एग्जाम के नहीं है, ये 30 दिन डिसाइड करेंगे आपके आने वाले कैरियर का। ये 30 दिन डिसाइड करेंगे आप अब किस दिशा में कैसे आगे बढ़ोगे। तो मैं मिस्टर कॉमर्स वाला, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके साथ ये वीडियो लेके आया हूँ जहां पर मैं आपको देने वाला हूँ 30 दिन का चैलेंज। और वो 30 दिन का चैलेंज होने वाला है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। पर अगर आप कर गए तो रिजल्ट में अनसक्सेसफुल की जगह सक्सेसफुल लिख करके आएगा। और तब आपको ये 30 दिन वर्थ लगेंगे। तब आपको ये मेहनत नहीं याद आएगी, वो मीठा मीठा रिजल्ट याद आएगा। वो मीठा मीठा रिजल्ट आंखों के सामने दिखेगा। तो भूलना नहीं, आपकी नजर में आपकी ही इमेज जो गिरी हुई है उसे वापस से पाइए। औरों के नजरों में आपकी खोई हुई इज्जत वापस से पाने के लिए शुरू हो जाइए ये 30 दिन चैलेंज में। ये 30 दिन चैलेंज कैसे होगा, ये देखिए। आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रहे हैं हम, जिसमें मिशन 25 नाम से ये पीडीएफ है। ये ग्रुप 1 वाले स्टूडेंट के लिए अभी है, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप के लिए कल तक वीडियो आएगी, अगर लोगों ने कमेंट किया, लोगों को पसंद आएगा तब। तो ये एक काम करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आए दिन हर तरीके से हम आपकी हेल्प करते रहते हैं। तो हमें मोटिवेट करने के लिए आपका ये छोटा सा काम जरूरी है, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हमने आपके लिए दिए हैं 30 दिन चैलेंज। ये 30 गोले भरे हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं। जैसे जैसे दिन आएगा, जैसे जैसे डेट आएगी, आपका एक एक टास्क, एक एक दिन का जो कंप्लीट होगा, इस गोले पर टिक करोगे डेट डाल करके। जैसे शुरुआत कब से करनी है मैं अभी बताऊंगा। जैसे आपकी डेट है मान लें 1 अप्रैल, तो आप यहाँ पर लिखोगे 1 अप्रैल। टास्क कंप्लीट होते ही इसको कट कर दोगे कि 1 अप्रैल आपका कंप्लीट हो गया, आपका टास्क पूरा हो गया, आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। डन। ये 30 गोले आपको भरने होंगे। इसके बाद आइए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लेना मिस्टर कॉमर्स वाला के नाम से। कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर 9628965793 पे हमें व्हाट्सएप करना। कोशिश करना व्हाट्सएप पहले करना, या फिर बहुत ज़रूरी हो तो कॉल में भी हम आपके साथ अवेलेबल है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, रात के 2 बजे भी हम आपके साथ आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए, आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल मत भूलना, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना या हमें मैसेज कर देना। दोस्त, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उम्मीद करते हैं ये 28 मार्च की रात तक ये वीडियो आप देख चुके होंगे, मैं ये उम्मीद करूंगा। 29 मार्च की सुबह से आपको पढ़ाई में लग जाना हो और 1 मई तक का ये प्लान है। सबसे पहले आपके पास कितने दिन अवेलेबल हैं? नंबर ऑफ डेज 34 होने वाले हैं। इन 34 डेज में अगर आपका ग्रुप 1 है तो आपके हैं 3 सब्जेक्ट, और इन 3 सब्जेक्ट के दोनों आरटीपी आपको 3 घंटे 2 से 5 के टाइम में बैठ करके करना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपके अंदर का वो फियर दूर करेगा। ये आपके अंदर वो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक दूर करेगी, और आपको सेल्फ रियलाइजेशन देगा कि अभी भी हमारी सफिशियंट प्रिपरेशन नहीं हुई है। तो उस डायरेक्शन में आप वापस से मेहनत पे लग जाओगे। तो 3 सब्जेक्ट हैं, 2 आरटीपी, 6 आरटीपी, 3-3 घंटे 2 से 5 बैठकर आपको देने हैं। तो मैंने 6 दिन आपके लिए माइनस किए। अब आपके पास बचेंगे 28 दिन। इन 28 दिन में हमें 2 प्लान में बांटना है, 2 रिवीजन कराने हैं। तो पहला रिवीजन मैंने आपको दिया कि अगर आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं और हर एक सब्जेक्ट को 6 दिन में आपको कंप्लीट करना है। सर पॉसिबल नहीं है, करना पड़ेगा। सर कैसे करूंगा, ये तो आप जानो, बाकी का प्लान मैं आपको दे रहा हूं। आज तक का मेहनत भी आपके लिए चीजें कंडीशन को फेवर में लाएंगी। आज तक आपने जो भी मेहनत किया, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो ठीक है, अब जी जान लगा दो ना यार, अब लगा दो। 3 सब्जेक्ट है, 6 दिन है, 18 दिन में आपको पूरा का पूरा ग्रुप 1 कंप्लीट करना है। अगर पास होना चाहते हो
तो 2 रिवीजन करके और 1.5 डे रिवीजन यानी 3 रिवीजन करके एग्जाम में अभी 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 से आपको जाना पड़ेगा। तो पहला रिवीजन आपको 18 दिन में करने हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट के 6 दिन हमने अलॉट किए हैं। पर इसे सर कैसे करोगे? वापस से बताऊं, सेकेंड रिवीजन आपको मिलेंगे 3-3 दिन, एक सब्जेक्ट के 3 दिन यानी 3 सब्जेक्ट हैं तो 9 डेज में आपका प्रिपेयर होगा। थर्ड रिवीजन एक सब्जेक्ट के लिए 1.5 डे मिलेंगे जो एग्जाम के बीच में मिलते हैं, तो 3 रिवीजन हो जाएगा। इन 18 डेज को हमने कैसे डिवाइड किया है? हमने कहा आपको कि 150 150 150 मार्क्स में डिवाइड करिए। मतलब पहले 9 दिन का टारगेट बनाइए कि 150 मार्क्स पाने हैं। 150 कैसे? एडवांस अकाउंट 100 और जीएसटी के 50 मार्क्स। नेक्स्ट 9 डेज का टारगेट होगा जो 150 मार्क्स का होगा। यहां पर इनकम टैक्स और लॉ को कवर करोगे आप कंप्लीटली, तो 300 नंबर की प्रिपरेशन आपको 18 दिन में होगी। एक एक दिन का नीचे हमने शेड्यूल बना के दिया है, अभी आपको दिखाते हैं। वापस से जब आप सेकेंड रिवीजन पर आओगे तो आपके लिए 4.5 दिन मिलेंगे, वहां पे 150 मार्क्स। नेक्स्ट 4.5 डे में 150 मार्क्स, सेम एडवांस अकाउंट, जीएसटी, इनकम टैक्स और लॉ को आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन इसका सेकेंड रिवीजन का प्लानर थोड़ा सा चेंज होगा, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये आपके लिए ऑप्शनल होगा। टारगेट 9 डेज का जब आप रखोगे तो ये देखिए आपकी स्टार्टिंग पढ़ाई आपकी 29 से होगी, 29, 30, 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 अप्रैल। ये सारा डेट है, डेट आपके सामने लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसमें मेंशन कर लेना। अब थोड़ा सा टारगेट आपका बड़ा होगा, जैसे एक दिन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 10, 11, 13, 15 करना है और दूसरी तरफ आपको सप्लाई के चार्ज, सप्लाई और चार्ज ऑफ जीएसटी करना है, जीएसटी में 2 चैप्टर। सर इतना कुछ कैसे हो जाएगा? अरे भाई 12 घंटे पढ़ने भी तो हैं, वो आगे बताऊंगा कि आपको 12 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं। सेम 31 अप्रैल, 2 अप्रैल, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 9 अप्रैल तक आपको ये प्रॉपर दिया हुआ है, जिसमें आप 100 मार्क्स और 50 मार्क्स कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट टारगेट आपका नेक्स्ट 9 डेज का होगा, इसमें आपको पूरा का पूरा एक दिन हमने आपको सबसे पहले 10 अप्रैल को दे दिया कि कुछ भी पेंडिंग रह गया तो आप वो पूरा कर लो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, वापस से रिकॉल कर लो, जो भी पेंडिंग है ये आपके लिए फ्लक्चुएशंस के लिए दिया है। इसके अलावा कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस चाहिए, गैप चाहिए, टाइम चाहिए आपको, पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपके पास सच में टाइम नहीं है। मरो, करो या मरो। अगर आप कर गए तो ठीक है, नहीं करे तो अटेम्प्ट गया। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। कसम से आपके पास 1-2 दिन 3 दिन भाई, मामा, मौसी और नानी के बेटे की शादियों में जाने के टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो 11 अप्रैल, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 19 अप्रैल तक ये हमने प्रॉपर दे रखा है अपने हिसाब से। ये आपको करना ही करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं मानता हूं अब तक आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, अब तक आपने अच्छी प्रिपरेशन ठीक ठाक तरीके से कर ली होगी। अब दोस्त यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। कुछ सवाल मुझे लगते हैं आपके मन में आएंगे कि सर हाउ मेनी सब्जेक्ट पर डे? आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए, क्या केवल एक करूं तो काम चलेगा? नहीं, अगर आप एक करोगे तो एक सब्जेक्ट के पहले रिवीजन और दूसरे रिवीजन के बीच में गैप इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो वापस से सेम लेवल ऑफ एफर्ट लेगा, अगर आपको ठीक तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो वो गैप ज्यादा ना हो तो 2 सब्जेक्ट लेके चलोगे, 150 150। ऐसे में अगर आप गौर से देखो तो आपके एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा, वापस से साइकिल आपकी प्रिपरेशन का स्टार्ट हो जाएगा। वो 2 सब्जेक्ट कौन लेने हैं आपके हिसाब से? जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 2 सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पर एक प्लान बना के दिया है, आप वैसे कर लो या उसे अपने हिसाब से चेंज कर लो। टाइम टेबल क्या होना चाहिए? 3 तरीके से काम करना है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 3 बार, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मॉर्निंग में आपको 4 घंटे पढ़ाई करनी है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो हमने लिख कर रखा है। इवनिंग में आपको दूसरा सब्जेक्ट करना है और नाइट में आपको जो पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था आज, आज का दिन, वो दिन, पूरे दिन जो आपने 8 घंटे में पढ़ाई की थी, वापस से 4 घंटे में उसे रिवाइज करके, रिकॉल करके तभी आपको सोना है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपने जाने अनजाने में एक ही दिन में 2 रिवीजन आपने कर लिए। पास होना है तो मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल रिकॉलिंग मस्ट है। सर तीसरा काम आपको क्या करना है? स्टडी मटेरियल आपके माइंड में होगा कि स्टडी मटेरियल क्या करूं और गाइडेंस कैसे लूं। स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, गाइडेंस, बहुत सारी चीजों के चक्कर में आप पड़े होंगे, तो मैं आपसे कहूंगा 3 चीजों को अवॉइड करना। ओवर गाइडेंस, जरूरत से ज्यादा गाइडेंस आपको कूड़ेदान में डाल देगा, आपको एक और अटेम्प्ट देना पड़ जाएगा। ओवर साइज स्टडी मटेरियल, इससे भी बचना। लिमिटेड रखना, उस पर भरोसा करना, उसी को बार बार पढ़ना। ज्यादा पेजेस नई नई तरीके की बुक पढ़ने से अच्छा एक तरीके की बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ोगे, वो इमेज माइंड में छपेगी, वो चीजें ज्यादा आसानी से रिकॉल होंगी।
ट्रस्ट मी, ये मेरी अपनी सोच है जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। एक और चीज, ओवर इंफॉर्मेशन से बचना। जैसे आप पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहोगे, जैसे आप करीब जाओगे, जैसे एग्जाम थोड़ा करीब आएगा, वैसे अचानक से आएगा एक नया नोटिफिकेशन कि 5 दिन में कंप्लीट करो पूरा इनकम टैक्स, और आप अपने उस पुराने शेड्यूल को छोड़ करके उस पर शिफ्ट हो जाओगे, ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रह जाओगे। तो वो ओवर इंफॉर्मेशन से बचना है, अपने पे भरोसा रखना है, अपने प्लान पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। चौथा पॉइंट कवरेज का आता है। आपके मन में आएगा कवरेज क्या होनी चाहिए। देखो, दो चीजें हैं, एक तो स्टडी के लिए, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। स्टडी के लिए पहली प्रेफरेंस आईसीआई मॉड्यूल और देन समरी नोट्स आपके पास होनी चाहिए। ऑडिट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के समरी नोट्स हम आपको देते हैं। चूंकि आप ग्रुप 1 वाले हो तो मेरा आपके पास कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए है नहीं, पढ़ने के लिए है नहीं। तो आईसीआई मॉड्यूल और समरी नोट्स दो को यूज करते हैं। समरी नोट्स जो एग्जाम के 1.5 में बहुत फायदा करता है, वो आपका काम आएगा, क्योंकि पूरे मॉड्यूल पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो सर 4 चीजें हैं आपके पास। आईसीआई कहती है मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू। तो मॉड्यूल तो आपने पढ़ाई के साथ ही कवर कर रखा होगा। आरटीपी कम से कम 3 अटेम्प्ट, एमटीपी 3 अटेम्प्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 3 अटेम्प्ट, इतना एटलीस्ट अगर आप करके चलते हो, और दो दो मॉडल टेस्ट पेपर आप 2 से 5 के बीच में बैठ करके देते हो, तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाएगी। पांचवी बात है जो हमारी तरफ से, सर रिकॉल करिए, रिवाइज नहीं। रिवाइज करने का मतलब वापस से दोबारा रीडिंग करते हो, रीडिंग करने के बाद दिमाग पे जोर नहीं जाता, जो आप रिकॉल नहीं कर पाते, चीजें रिटेन नहीं रह पाती। आपको रिकॉल करना है। जैसे छोटे बच्चे अपने बुक पे, अपने नोट्स पे हाथ रख के नहीं पढ़ते थे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सेम लाइक आप रिकॉल करिए, राइट। और पांचवी बात, राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर दो। दो तो मिनिमम मैंने कहा है, वो आपको देने देने पड़ेंगे, और दे सकते हो तो आपके लिए और बेनिफिशियल है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिख करके प्रैक्टिस करो, और पढ़ते टाइम स्क्रिबलिंग करके पढ़ो। छठवीं बात आपके सामने है, हमेशा टाइमर यूज करो। जब आप टाइमर लगाओगे ना, तो अपने प्रोडक्टिव आवर्स को काउंट कर पाओगे। इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी कि यार मैं तो सोचा कि 10 घंटे से बैठा हूं, पर आउटपुट तो 6 ही घंटे मिला। जब ये आपको फील होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आप फिजूल की चीजों से बचोगे। बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने खाना खाया या नहीं खाया, इस समय वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक और बात, सर मेडिटेशन मस्ट है, मस्ट है। क्योंकि बहुत सारे निगेटिव ख्यालात, बहुत सारी फर्जी की चीजें, बहुत सारे आपके काम, अपने पढ़ाई के अलावा भी चीजें आपके माइंड में पड़ जाती हैं। तो आपका दिमाग है, कोई मोबाइल नहीं है कि फॉर्मेट कर दोगे, कैशे मेमोरी को डिलीट कर दोगे, हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, हैंग करेगा। जैसे आपका फोन हैंग करता है, वैसे आपका दिमाग हैंग करेगा। और हैंग करने से बचाने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। 15-20 मिनट शांति से बैठना चाहिए, लंबी सी सांसें लेनी चाहिए, दैट्स इट। एक और चीज, हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछो, ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि इज व्हाट आई एम डूइंग मेकिंग माई लाइफ बेटर। If yes, then keep going. If no, then rethink and redesign your plan. Start again from very scratch, और लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। याद रखना, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा रहा दोस्त प्लानर। इसके बाद आप सेकेंड रिवीजन पर जब आओगे, जब ये डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट रिवीजन पे। अगर फर्स्ट रिवीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो सेकेंड रिवीजन आसानी से होगा। 9 दिन में कैसे करने हैं, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, ये 3 दिन आपको लॉ पढ़ने चाहिए। मेरे हिसाब से 25, 26, 27 को डीटी आईडीटी पढ़ना चाहिए, और अप्रैल के 28, 29 और 30 को आपको एडवांस अकाउंट पढ़ना चाहिए। आप कहोगे 28, 29, 30 को क्यों? उसके जस्ट बाद पेपर होता है, आपको किसी और सब्जेक्ट में पढ़ने का आपका मन नहीं लगेगा। 25, 26, 27 को आप डीटी आईडीटी करोगे, आपका दिमाग करेगा लॉ पढ़ लूं क्योंकि सेकंड पेपर लॉ का है। लेकिन नहीं, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आपने यहां लॉ पढ़ा तो जो डीटी आईडीटी पढ़ने का टाइम है, उसके और पेपर के बीच, चूंकि वो थर्ड पेपर है, उसके बीच का गैप ज्यादा हो जाएगा, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप बर्बाद करके चले आओगे। तो गैप प्रॉपर बराबर का होना चाहिए, किसी में इतना ज्यादा ना हो कि वापस से रिकॉल करने में प्रॉब्लम हो। इसीलिए डीटी आईडीटी को आपको 25, 26, 27 में कवर करना चाहिए। लॉ नहीं करना, मैंने लिख के दिया है, नहीं तो टैक्स की स्टडी और पेपर के बीच का गैप ज्यादा हो जाने से सेम लेवल ऑफ एफर्ट आपका लगेगा। और 22, 23, 24 को आपको लॉ करना है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। सेकेंड डिवीजन की क्वालिटी आपके फर्स्ट डिवीजन पे डिपेंड करती है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मेहनत करना, और हाँ, पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स अपने कमेंट से भर देना, जरूर से जरूर। अगर पसंद आए, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और अदर ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए भी मैं प्लानर लाऊंगा, डिपेंड करेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट
आपके शेयर्स, लोगों की डिमांड, हमें मैसेजेस। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।